हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं DS मिश्रा, MPPSC मोटिवेटर। तो दोस्तों, मैंने इससे पूर्व भी आपको वीडियो प्रेषित कर MPPSC प्री 2020 की तैयारी के लिए वीडियो प्रेषित किया था, जो कि आपको संभवतः अच्छा लगा होगा और उससे जो MPPSC के स्टूडेंट हैं उन्होंने लाभ भी प्राप्त किया होगा। इसी कड़ी में जो अभी टॉपिक चल रहा था मेरे द्वारा, विज्ञान एवं पर्यावरण, तो उसमें जो और टॉपिक बचे हुए हैं उसी के संदर्भ में मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं किस प्रकार के आते हैं उसके संबंध में जानकारी देने जा रहा हूँ। तो एक चैप्टर है कृषि उत्पाद तकनीक। उससे पहले एक चैप्टर है कृषि उत्पाद तकनीक में। तो उसमें यह है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा किस चीज़ से सिंचाई होती है, किस संसाधन से सिंचाई होती है, तो ये है तालाब। तो ये ऐसे क्वेश्चन MPPSC में आते हैं कृषि उत्पाद तकनीक में। एक दूसरा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि काटो और जलाओ कृषि को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो काटो और जलाओ कृषि तकनीक को झूम खेती के नाम से जाना जाता है। ये जनजाति लोग इस प्रकार की खेती करते हैं। वे ढलान में पेड़ को काटते हैं, जलाते हैं और उसके बाद उस पर खेती करते हैं। कुछ दिनों बाद फिर दूसरी जगह पेड़ को काटते हैं, जलाते हैं और खेती करते हैं। तो इसको स्थानांतरित खेती भी कहते हैं और झूम खेती भी कहते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कृषि उत्पाद तकनीक से। इसी प्रकार दूसरा बिंदु है प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं और प्रबंधन। उससे पहले खाद्य प्रसंस्करण भी एक चैप्टर है, टॉपिक है। तो खाद्य प्रसंस्करण में ये है कि जो डिब्बाबंद जो भोजन होते हैं, जैसे डिब्बाबंद दूध हुआ, कुरकुरे हुए, लेस हुए, तो चिप्स हुए, तो वो खाद्य प्रसंस्करण के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि पाश्चुरीकरण का आविष्कारक कौन है। तो पाश्चुरीकरण का आविष्कारक लुई पाश्चर है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो MPPSC में आ सकता है। इसके बाद एक टॉपिक है प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं और एवं प्रबंधन। तो इसमें भी क्वेश्चन है। इसमें ये क्वेश्चन ये है कि मैं आप लोगों को थोड़ा जानकारी देंगे प्रदूषण है क्या। तो प्रदूषण वातावरण में होने वाला अवांछित परिवर्तन है। प्रदूषण से भी क्वेश्चन बनते हैं कि पैन का फुल फॉर्म क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो पैन का फुल फॉर्म, पैन एक गौण प्रदूषक है। तो पैन का फुल फॉर्म है पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट। तो पैन का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। फिर इसमें प्रदूषण में अधिनियम आ सकते हैं। अधिनियम वेरी इंपॉर्टेंट है कि जल प्रदूषण अधिनियम। तो जल प्रदूषण अधिनियम 1974, फिर वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 और ध्वनि प्रदूषण अधिनियम 1986। तो इन जो अधिनियम हैं, इनमें से कोई ना कोई अधिनियम आने की अति संभावना है। इसी प्रकार है कि ध्वनि की तीव्रता को एक व्यक्ति बिना तकलीफ के सह सकता है। तो 80 dB जो होगी वो उस तीव्रता को कोई भी व्यक्ति सह सकता है। फिर एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस गैसें कौन सी हैं। तो ग्रीन हाउस गैसें हैं मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये MPPSC में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इसी प्रकार प्रदूषण में है कि ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है। तो ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई डेसिबल है। इसी प्रकार एक क्वेश्चन है कि पराबैंगनी बी द्वारा होने वाले रोग को क्या कहते हैं। तो पराबैंगनी बी द्वारा होने वाले रोग को कहते हैं हिम अंधता कहते हैं। तो दोस्तों, जो मैं ये क्वेश्चन आप लोगों को प्रेषित कर रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा कि आप इसे नोट भी करते रहें, अपने नोट्स बनाते रहें, जो आपको MPPSC प्री 2020 की तैयारी के लिए उपयोगी साबित हो सकें। इसी प्रकार है विश्व ओजोन दिवस
कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 दिसंबर को। तो ओजोन से कोई ना कोई क्वेश्चन MPPSC में ये ट्रेंड रहा है, कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, तो ओजोन को ज़रूर आप लोग तैयार करें। इसी प्रकार है भारतीय पर्यावरण अधिनियम। तो भारतीय पर्यावरण अधिनियम 1986, तो अधिनियम से कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। इसी प्रकार एक क्वेश्चन है कि वन जीव संरक्षण अधिनियम। तो वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972, इसी के तहत जो वन्य प्राणी हैं उनका संरक्षण किया जाता है इसी अधिनियम के तहत। तो दोस्तों मैं आपको एक महत्वपूर्ण सूचना ये देना चाहता हूँ कि आने वाला जो रोजगार निर्माण है जो अभी आएगा सोमवार से, तो उसकी प्रति आप लोग जरूर क्रय करें, जो क्योंकि उसमें विस्तृत विज्ञापन MPPSC मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित किया गया है, और उसमें विज्ञापन के साथ साथ पाठ्यक्रम प्री और मेन दोनों का प्रकाशित किया जाता है। तो उसकी प्रति को आप लोग क्रय करें, और क्रय करने के बाद उसका अध्ययन करें और उसको संभाल के रखें, लगभग साल भर उसको संभाल के रखें जब तक आपका इंटरव्यू नहीं हो जाता। क्योंकि ऐसी चीज़ें कभी कभी काम आ जाती है कि कितनी क्या पोस्ट हैं, कितने कैसा कैसा पाठ्यक्रम है, तो ये आपके लिए उपयोगी साबित होगा। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को कहा था कि मेरे द्वारा एक गैस पेपर जारी किया जाएगा। तो मेरे द्वारा 100 गैस पेपर जारी किए जाएंगे, जिसमें 10,000 क्वेश्चन रहेंगे, जो आपको MPPSC की परीक्षा की तैयारी के लिए उपयोगी साबित होगा। तो आपसे निवेदन है कि आप लोग उसको उन क्वेश्चनों को नोट करके अपने नोट्स बना लें, जो आपको MPPSC की तैयारी के लिए लाभप्रद होगा। तो ये गैस पेपर है, ना कि टेस्ट पेपर। गैस पेपर वो होते हैं जिनके आने की अत्यधिक संभावना रहती है। टेस्ट पेपर वो होते हैं जो अभ्यास कराए जाते हैं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चनों का अभ्यास करें, लेकिन ये टेस्ट पेपर नहीं है, गैस पेपर है। तो मेरे द्वारा 10,000 गैस पेपर जारी किए जाएंगे। तो जाहिर है उसमें से आपको 80 से 85 नंबर के प्रश्न पत्र जरूर आवेंगे। तो इनको आप नोट्स बनाते चलें और इनका अध्ययन करते चलें। तो सर पहला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? तो अभी खाद्य का बिल आया, उसमें काफ़ी आंदोलन हो रहा है, तो इस तरह के क्वेश्चन आने की अत्यधिक संभावना है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? तो इसका आंसर है जयराम दास दौलत राम। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए? तो भारत में प्रथम आम चुनाव 1951-52 में हुए थे। फिर तीसरा क्वेश्चन है नीति आयोग कब प्रतिस्थापित किया गया? तो नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को प्रतिस्थापित किया गया। चौथा क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया? तो इसका आंसर है 6 अप्रैल 1930। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी नामक गांव में नमक बनाकर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। फिर पांचवा क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत में वायसराय कौन थे? तो प्रथम विश्व युद्ध के समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो थे वे भारत के वायसराय थे। तो ऐसे क्वेश्चन इतिहास से आते हैं। फिर भारत में वास्को डिगामा कालीकट तट पर भारत में वास्को डिगामा कालीकट तट पर कब पहुंचा था? तो इसका आंसर है 1498। इसको याद करने का ट्रिक है 15 में आप घटा दें, 2 घटा दें तो 1498। इसके बाद है 7वां क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में लड़ा गया। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन है कुछ मध्य प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ? तो मध्य प्रदेश का गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को।
फिर एक अन्य क्वेश्चन है कि रीवा किस नदी के किनारे बसा है। तो रीवा बिछिया नदी के किनारे बसा है। इसका याद करने का ट्रिक है कि महिलाएं बिछिया पहनती हैं, तो रीवा बिछिया नदी के किनारे बसा है। फिर राजा भोज किस वंश से संबंधित थे। तो राजा भोज परमार वंश से संबंधित थे। मध्य प्रदेश के पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे। तो मध्य प्रदेश के पहले विधानसभा अध्यक्ष कुंजीलाल दुबे जी थे। फिर क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में सबसे कम वन किस जिले में पाए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में सबसे कम वन शाजापुर जिले में पाए जाते हैं और अधिक वन पाए जाते हैं अपने बालाघाट में। फिर क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है। तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है वह है बरगद। तो इसका वैज्ञानिक नाम है फाइकस वैनग्लेसिस। फाइकस वैनग्लेसिस इसका वैज्ञानिक नाम है। फिर क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है। तो मध्य प्रदेश में चावल अनुसंधान केंद्र बड़वानी में है। इसका याद करने का ट्रिक मैंने पूर्व में भी बताया था कि चावल बनने के बाद बड़ा हो जाता है बड़वानी। फिर एक क्वेश्चन है कि अगला कुंभ मेला सिंहस्थ मध्य प्रदेश में कब होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कुंभ से कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। तो अगला कुंभ मेला मध्य प्रदेश में 2028 में होगा। फिर एक अन्य क्वेश्चन है कि अमजद अली खां किस वाद्य से संबंधित हैं। तो अमजद अली खां सरोद वादक हैं, ये सरोद वाद्य से संबंधित हैं। फिर किस, और ये ग्वालियर से बिलोंग करते हैं अमजद अली खान जी। फिर एक अन्य क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक के नाम पर शाजापुर नाम पड़ा। शाजापुर जिले का नाम किस मुगल शासक के नाम पर पड़ा। तो ये शाहजहाँ के नाम पर पड़ा। एक अन्य क्वेश्चन है कि बाबा गरीबनाथ का मेला कहाँ लगता है। तो मेले से कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, तो एमपी के जितने मेले हैं उनको अपन तैयार कर लें तो बहुत अच्छा उपयोगी साबित होगा। तो बाबा गरीबनाथ का मेला कहाँ लगता है, ये शाहजहाँपुर में लगता है। फिर एक अन्य क्वेश्चन है कि जबलपुर को संस्कार राजधानी सर्वप्रथम किसने कहा था। तो जबलपुर को संस्कार राजधानी विनोबा भावे जी ने कहा था। फिर मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है। तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जबलपुर है। एक अन्य क्वेश्चन है कि मक्सी में डाबर का संयंत्र स्थित है जो किस जिले में है। तो ये शाजापुर जिले में। तो जितने उद्योग हैं, औद्योगिक क्षेत्र हैं, उनको याद करना बहुत ज़रूरी है। उनमें से कोई ना कोई उद्योग के बारे में पूछा जाता है। इसी प्रकार एक अन्य क्वेश्चन है कि 1116 ईस्वी में मदन महल किले का निर्माण किस राजा द्वारा करवाया गया था। तो इसका आंसर है राजा मदन शाह। तो मदन महल का किला जबलपुर में स्थित है और इसका निर्माण 1116 में राजा मदन शाह ने बनवाया था। एक अन्य क्वेश्चन है कि मानव शरीर के किस अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता। तो मानव शरीर संरचना से कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। तो मानव शरीर के किस अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर है मस्तिष्क। मस्तिष्क का प्रत्यारोपण नहीं हो सकता। फिर संविधान से संबंधित क्वेश्चन है कि संविधान सभा में कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये संविधान सभा के अंतर्गत। तो 15 महिलाएं निर्वाचित हुई थीं। तो ये 15 महिलाएं हैं, इसमें सुचेता कृपलानी जी, विजयलक्ष्मी पंडित जी, राजकुमारी अमृत कौर, तो ऐसी महिलाएं थीं जो संविधान सभा के लिए निर्वाचित हुई थीं। फिर एक अन्य क्वेश्चन है कि भारत ने हॉकी में प्रथम स्वर्ण पदक किस ओलंपिक में जीता था। तो इसका आंसर है 1928 एम्स्टर्डम, जो कि हॉलैंड में है। इसके बाद भारत लगातार 1956 तक गोल्ड मेडल जीतता रहा। 40 और 44 में ओलंपिक आयोजित नहीं हुए थे क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। उसके बाद 1980 मास्को ओलंपिक में अंतिम बार भारत ने हॉकी में गोल्ड कप जीता था। फिर एक अन्य क्वेश्चन है तो ये इन क्वेश्चनों को आप लोग नोट्स बना के करते रहें, क्योंकि जब
11 अप्रैल 2020 को जब पेपर होगा, उसके बाद जब आप लोग पेपर दे के आएंगे तो इन क्वेश्चनों का विश्लेषण किया जाएगा कि इनमें से इन गैस पे मेरे द्वारा जो गैस पेपर दिए गए हैं उनमें से कितने क्वेश्चन आए, कितने नहीं आए। तो ऐसा ना हो कि उस टाइम पछतावा हो कि यार हमने इनको नोट कर लिया होता, पढ़ लिया होता तो हमारे क्वेश्चन पेपर बन जाते। तो इनकी जो सत्यता है, इनकी जो सत्यता है, जो इनका उपयोगिता है, वो 11 अप्रैल 2020 को मालूम पड़ेगी। और जो परीक्षार्थी इनको नोट नहीं करते हैं तो उनको काफ़ी पछतावा भी होगा। ये टेस्ट पेपर नहीं है, गैस पेपर है। एक एज ए पेपर सेटर के माइंड से तैयार किए जा रहे हैं कि एक पेपर सेटर किस प्रकार के पेपर सेट कर सकता है। फिर एक अन्य क्वेश्चन है कि 3 दिसंबर 1984 को भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री जो उर्वरक बनाती थी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो इसका आंसर है मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिक। इसको मिक भी कहते हैं, MIC, मिक। फिर एक अन्य क्वेश्चन है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपदा प्रबंधन हमारे चैप्टर में भी है, MPPSC के चैप्टर में भी है। तो वहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ है? तो ये भोपाल में है। फिर अन्य क्वेश्चन है एक अन्य क्वेश्चन है जैव विविधता से क्वेश्चन है कि जैव विविधता अधिनियम क्या है? तो जैव विविधता अधिनियम है 2002। तो अधिनियम से क्वेश्चन आने की संभावना है। दोस्तों, इस गैस पेपर का पार्ट B मेरे द्वारा कल प्रेषित किया जाएगा, तो उसको भी आप लोग देखते रहें और अपनी तैयारी पूरी करते रहें। और MP के जो अब मेरे द्वारा MP के जो टॉपिक हैं उनके संबंध में वीडियो बनाकर आपको प्रेषित किया जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि मेरे द्वारा जो क्वेश्चन पेपर, गैस पेपर उपलब्ध कराए गए हैं उनको आप नोट करके तैयार करें। और आने वाले गैस पेपर को प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करने का प्रयास करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। निसंकोच आप लोग बता सकते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों, अगला वीडियो की आप प्रतीक्षा करें। मेरे द्वारा कल आपको एक तो MP के जो टॉपिक हैं उनके संबंध में जानकारी दी जाएगी, साथ ही जो गैस पेपर है उसका पार्ट B कल प्रेषित किया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।